स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स को डिस्कस करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। देखिए, ज्योग्राफी में क्या है। भूगोल को एक विज्ञान माना जाता है। अंग्रेजी में भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं, जो एक यूनानी शब्द है। ज्योग्राफी दो शब्दों से बना है, जियोग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। इरेटोस्थनीज ने ही सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इनको भूगोल का जनक एवं भूगोल का पिता कहा जाता है। ब्रह्मांड, पृथ्वी के चारों ओर जो भी दिखाई देता है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। हब्बल दूरदर्शी की खोज 1990 में हुई थी, जिसके द्वारा ब्रह्मांड के बारे में कई चीज़ें पता चली। ब्रह्मांड में आकाशीय पिंड, आकाश गंगाएँ, निहारिकाएँ, असंख्य तारे इत्यादि आते हैं। 1543 ईस्वी में खगोल वैज्ञानिक कोपरनिकस नामक पोलैंड के ने बताया कि सूर्य पृथ्वी के केंद्र में है। 1925 में अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएँ, सौरमंडल आकाशगंगा का केवल एक भाग है। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में 2,99,792.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की दूरी होती है। एक वर्ष प्रकाश का परिमाण 60,000 AU के बराबर होता है। AU एस्ट्रोनॉमिक यूनिट का मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, 4, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर या 93 मिलियन मील के बराबर होता है। यह इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिकों के विचार आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत पर आधारित है। आइंस्टीन के समीकरण को हल कर ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दो मुख्य सिद्धांत दिए गए, स्थिर अवस्था सिद्धांत और बिग बैंग सिद्धांत। स्थिर अवस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड, हरमैन बॉन्डी तथा फ्रेड होयल नामक 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर 1948 ईस्वी में दिया। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ये बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 2 × 10⁻10 वर्ष पहले एक बड़ा विस्फोट हुआ और इनसे जो पदार्थ खंडों में विभाजित हुआ, उन पदार्थों से आकाशगंगा का निर्माण हुआ। इसके बाद तारे बने। ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में 2 सिद्धांत दिए गए हैं, ग्रहाणु परिकल्पना एवं निहारिका परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना 1905 में चैम्बरलिन ने दी और इनके अनुसार ग्रहों तथा उपग्रहों की उत्पत्ति 2 तारों के संयोग से हुई है। निहारिका परिकल्पना 1755 ईस्वी में एमेनुअल कांत नामक जर्मन दार्शनिक ने दी थी। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन ने दी। यह ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में दिया गया एक अन्य सिद्धांत है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी 2 परिकल्पनाएं दी गई, समांगी अभिवृद्धि परिकल्पना एवं विषमांगी अभिवृद्धि परिकल्पना। भूगर्भिक इतिहास के अनुसार वर्तमान या आधुनिक युग होलोसिन युग कहलाता है। मंदाग्नि आकाशगंगा। आकाशगंगा की उत्पत्ति के संबंध में सबसे मान्य सिद्धांत हब्बल का। आकाशगंगा की उत्पत्ति गैसों के संघनन से हुई और उसमें हाइड्रोजन गैस की प्रधानता है। तारों, धुलकनों और गैसों के तंत्र को मंदाग्नि कहते हैं। मंदाग्नि में तारों का विशाल पुंज होता है। वह मंदाग्नि जिसमें हमारा सूर्य, पृथ्वी तथा ग्रह एवं उपग्रह आदि है, उसे आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा भी मंदाग्नि का ही एक भाग है। आकाशगंगा मंदाग्नि में 2 खरब या उससे भी अधिक तारे हैं। सौरमंडल अनेक तारों में निर्मित मंदाग्नि का एक बहुत छोटा हिस्सा है। ब्रह्मांड में अनंत मंदाग्नियाँ अनियमित रूप से बिखरी हुई है। इनमें गामा किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगें, परावैंगनी प्रकाश, दृश्य प्रकाश तथा एक्स किरणें आदि शामिल होती है। आकाशगंगा का व्यास लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ष है तथा इसकी मोटाई 20,000 वर्ष है। आकाशगंगा के केंद्र से सूर्य की दूरी 50,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। ऐसी मान्यता है कि आकाशगंगा का केंद्र एक कृष्ण यानी ब्लैक होल है। हमारा सूर्य भी आकाशगंगा का ही एक तारा है। पृथ्वी ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा का एकमात्र ऐरावत
पथ है एवं एंड्रोमेडा 2 बृहत आकाशगंगाएं हैं। तारे गैसीय द्रव से बनी दीप्तिमान ब्रह्मांडीय पिंड तारे कहलाते हैं। ब्रह्मांड में लगभग 1022 तारे हैं। सभी तारे गतिशील हैं एवं गुरुत्वाकर्षण के कारण भ्रमण करते रहते हैं। तारे में हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियॉन 1.5% तथा लौह वर्ग के तत्व 0.5% होते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं क्योंकि उनका प्रकाश हम तक विभिन्न घनत्व वाली वायु से होकर पहुँचता है। सूर्य की त्रिज्या से अनुपात के आधार जिन तारों का आकार सूर्य के आकार के लगभग बराबर होता है उन्हें वामन तारा या मध्यम आकाशीय तारा या मुख्य तारा कहा जाता है। प्रमुख विशाल तारे अल्बेडॉन, सिरियस, अल्फा सेंचुरी, अल्फा सिग्नी, बीटा ग्रुसिस, बीटा सेंचुरी, वेगा, केपोला, अल्टियर, पोलेक्स, कैनोपस आदि हैं। अति विशालकाय तारों में अंटारिस तथा बेटलगीस जैसे तारे आते हैं। सबसे विशाल तारे का आकार सूर्य के आकार से 1000 गुना है। आकाशगंगा में विद्यमान हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के बादल के संघनन और गुरुत्वाकर्षण के संकुचन से जिस पिंड का निर्माण होता है उसे आदि तारा कहते हैं। वे तारे जिनका क्रोध विमोचित ऊर्जा के कारण जो है श्वेत वामन के समान विपरीत दीप्त हो जाता है तथा जिनकी ज्योतिषना सूर्य से कम होती है उन्हें वामन तारा कहा जाता है। वे तारे जो अंतरिक्ष में अचानक अधिक तीव्रता से चमकने लगते हैं उन्हें नव तारा कहा जाता है। वे तारे जिनकी चमक सूर्य से 25,000 गुना अधिकतम हो जाती है उन्हें अभिनव तारा कहा जाता है। यह तारा एक विस्फोटक तारा है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।